सी दिस इज अ मेल डोमिनेटिंग फील्ड। वो क्यों बताएंगे आपको कि आप कर सकते हो? बस 3-4 घंटे उनका पूजा पाठ चल रहा था, एक मंत्र भी हमारे समझ में नहीं आता। धर्म कार्य में भी सबको अधिकार है। मैंने भी ये चुन लिया एज अ प्रोफेशन, नहीं, ये मेरा पैशन। कोई बोलते हैं कि पूजा पाठ कुछ नहीं है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन कुछ मतलब ऐसे नहीं है मैनिफेस्ट करो। कुछ बोलते हैं कि नहीं, भगवान से मांगो। दूसरा कुछ नहीं है। दूसरों के लिए हम नहीं कुछ मांगते, हमारे लिए खुद के लिए मांगते हैं सब कुछ। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपने पंडित जी तो बहुत देखे होंगे, पर आज हमारे शो पे है फीमेल पंडिता वर्षा ताई, जो आज हमें बताएंगी अपनी इस जर्नी के बारे में, अपने चैलेंजेस के बारे में। तो आइए चलते हैं इस पॉडकास्ट में और जानते हैं उनके बारे में। ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ॐ देवानां भद्रा सुमतिर्रुजूयताम् देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थैंक यू वर्षा ताई, इतने Thank you, सुंदर प्रिया। मंत्र से इस पॉडकास्ट की Yes. शुरुआत करने के लिए। Thank you so much, Priya, for calling me here. वर्षा ताई, मतलब मैं क्या बुलाऊं आपको, बिकॉज मतलब हमें पता है कि एक जो मेल पंडित होते हैं उन्हें हम पंडित जी बुलाते हैं। Yes. तो अभी तक कोई टर्म मेरे सामने क्लियर आया नहीं है कि एक फीमेल पंडित को या पंडिता, जो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो आप कुछ बता सकते हैं हम आपको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? जी, जो महिलाएं पौरोहित्य करती है, या जब जिसे हम पंडिताइन करके बुलाते हैं, उनको आर्या नाम से बुलाते हैं। ओके, आर्या मतलब है पार्वती जी का, वन ऑफ द नेम्स ऑफ पार्वती, गॉडेस पार्वती। ओके। हाँ, जैसे वो अन्नपूर्णा है, उमा है, काली है, दुर्गा है, वो आर्या भी है। वो सब पूजा पाठ करवाती है, करवा लेती है, खुद भी करती है और करवा लेती है, इसीलिए उनको आर्या बोलते हैं। तो ओके। आप मुझे आर्या करके बुला सकती हो, अरे नहीं तो वाह! वर्षा ताई भी ठीक है। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने हाँ। कि जिस औरत की पूजा होती है, जैसे आपने बोला कि उन्हीं का एक रूप है, तो वो खुद पूजा करा भी सकती है। यस मतलब इससे मैं यही मतलब निकाल सकती हूँ। यस यस। तो वर्षा ताई, थोड़ा मैंने आप पे रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आप शुरू से, मतलब जो एक 18, 21, 22 साल की उम्र होती है, तब से आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। नहीं। ये आपने 41 ईयर की एज पे ये प्रैक्टिस शुरू करी। यस। तो क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में, या आपको कोई प्रेरणा मिली, या किसी ने आपको कोई डायरेक्शन दिया जिससे आपने ये पूजा पाठ या कर्म कांड या जो भी रिचुअल्स बोलते हैं हम, वो कराना शुरू किया? जी, पहली बात तो यह है कि कर्म कांड मत बोलिए, रिचुअल्स ओके, नहीं है, दीज आर सैक्रामेंट्स। ओके। हाँ, इसको सैक्रामेंट्स बोलते हैं। हाँ। जो हम जो करना है ना, वो कर्म कांड किस लिए बना है? सामान्य लोगों के समझ में आ जाए क्या क्या करना है, किस अच्छा। तरीके से जाना है, इसलिए वो कर्म कांड बना। अच्छा। इसके पीछे बहुत लॉजिकल थिंकिंग है और साइंटिफिक बेस है।
सबसे ओके। पहले। हुँ, और मेरे लाइफ में ऐसा हो गया जब 35 साल पहले मेरे ससुर जी चल बसे। हुँ, तो उस टाइम में वो जो श्राद्ध पूजा रहती है 10 दिन के बाद 11, 12, 13 की पूजा रहती है। फिर उदक शांति की पूजा रहती है। उस टाइम पे मतलब 1991 में 91 साल में तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था जहाँ मैंने सीखा आगे जाके। हुँ, तो वो पंडित जी आके आ गए उनके साथ में और 4 लोगों को पंडितों को लेके आ गए। बस 3-4 घंटे उनका पूजा पाठ चल रहा था। लेकिन एक मंत्र भी हमारे समझ में नहीं आया था हुँ, और इतना इमोशनली मैं डिस्टर्ब हो गई ना उस टाइम कि ये क्या चल रहा है? किस लिए कर रहे हैं हम? खुद को भी हमको भी शांति नहीं मिले, जिनके लिए करते हैं उनको कैसे शांति मिलेगी? ये सब मैंने सोचना शुरू किया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं बहुत सालों तक ये ढूँढ रही थी कि कहाँ मुझे मिलेगा कि ये सब रिचुअल्स कट करके जो हमको पूजा जो सैक्रामेंट्स बोलना है, हुँ। वो हम करा सकते हैं या सैक्रामेंट्स का हम सैक्रामेंट्स का हिंदी वर्ज़न क्या हो सकता है या आप मराठी में भी बता सकते हैं? सैक्रामेंट्स मतलब थोड़ा सोच के बोलती हूँ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सैक्रामेंट्स। आप बाद में बता दीजिए। हाँ, तो मतलब रिचुअल कर्मकांड नहीं, मतलब सिर्फ आचमनी करो, पानी पियो, पानी छोड़ो, क्यों कर रहे हो? क्या कर हुँ, रहे हो? इसके पीछे का जो उसका पीछे जो साइंस है, एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, साइंस है वो उसका। साइंस जो है ना, जी, जी, वो जी। समझ लो। ओके। हाँ, और वो जब भी कुछ भी बात हम जब समझ के करते हैं, तो हमको वो अच्छी लगती है या हमको मन को भाती है। हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, ये बात समझ ली और सही बात। मैंने कर दिया। हुँ। नहीं तो और आपने बोला एक्चुअली अभी जो जनरेशन है वो साइंस ही तो जानना चाहती है। वो हर वही चीज़ में बात है। सवाल करती हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये क्यों करें? बिल्कुल। ये मतलब एक छोटी-सी चीज़ जैसे आपको तो पता है इसके अराउंड कि जैसे श्रावण के महीने में या जनरली हम या शिव जी को दूध चढ़ाते हैं। तो यस, वो बोलते हैं कि आप गरीब बच्चों में दूध बाँटो, हम क्यों ये करें? ये करवा चौथ का व्रत करने से या तीज, होई तो इससे क्या उम्र बढ़ती है? वेस्टर्न कल्चर में कौन करता कौन है? करता है? तो नहीं, एक्चुअली ऐसी मेरी बात भी ये नहीं, सब वेस्टर्न क्वेरी। कल्चर में भी कुछ-कुछ जो उनके हैं ना हुँ, रिचुअल्स, वो फ़ॉलो करते हैं। ओके। जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध पूजा होती है, हुँ। तो वेस्टर्न कल्चर में ऑल फादर्स डे नाम ओह! का एक डे रहता है, एक दिन रहता है। अच्छा। वहाँ जब उनके फ़ोर फादर्स, एंसेस्टर्स ओह! उनको याद करते हैं, ऑल फादर्स डे ओके। वो भी रहता है। हुँ, हमारे भारत देश में, हिंदुस्तान में तो हर जगह पे पितृपक्ष में पितरों का पूजन करना है। होता है। क्योंकि ना वर्शिपिंग इज़ व्हाट डू यू मीन बाय वर्शिपिंग? वर्शिपिंग इज़ जस्ट अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, ओके। दैट्स ऑल। हुँ, मतलब आप भगवान की पूजा करो, अपने बड़े बड़े गुरुजनों की पूजा करो, ऋषियों की पूजा करो, पितरों की पूजा करो, सबसे हुँ, आशीर्वाद चाहिए। राइट। सबने हमारा कल्याण करना चाहिए। हुँ, ये जो हमारी भावना है, ये जो इच्छा है, वो उनके प्रति हम श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं और हुँ, उसके लिए पूजा बोले अलग-अलग सी। ओके। हाँ, इससे किसी का उम्र बढ़ने का या कम होने का सवाल ही नहीं है। हुँ, हुँ, और हुँ। जैसे महाराष्ट्र में वट पूजन रहता है, जी। वट पूर्णिमा, हुँ, वो फुल मून डे, हुँ, वो हुँ, किस लिए है? तो उसके पीछे का साइंस अगर देखा जाएगा ना, तो वट जो बोलते हैं, वो अक्षय वृक्ष बोलते हैं, वो कभी मरता नहीं है। उसमें एक जो ये होती है, मराठी में इसको पारम भी बोलते हैं, हुँ, 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 वो उस रूट्स में रूट्स। दूसरा दूसरा उधर से पेड़ उगता है, हुँ, ऐसे बढ़ जाता है, तो कभी वो ख़त्म नहीं होता है। हुँ, और वो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स है। ओके, ये उसके पीछे का साइंस है। और अच्छा। पहले ज़माने में तो देखो फिर चौकी चूल्हा करना है, घर में बंद रहना है रसोई में। अब पहले ज़माने वाले की औरतों को ज़्यादा कुछ ये भी नहीं था ना, सब पाबंदियाँ थी। हुँ, तो इस बहाने वो खुली हवा में जाए, थोड़ा-सा इधर-उधर घूमे, थोड़ा सहेलियों से मिले। एक्सरसाइज़, हाँ, थोड़ा एक्सरसाइज़ भी हो जाता है हुँ, उसके हुँ, बहाने। हुँ। उसको जब हम प्रदक्षिणा बोलते हैं, हाँ, 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 वो हाँ। डालते हैं। इस ऐसे इसके पीछे कुछ ना कुछ तो भाव है। ये ओके। कुछ साइंस है। वो हुँ, उस जब मैंने वो ढूँढने को सोचा और बहुत साल, मतलब 4-5 साल में तो ढूँढती रही कि कहाँ पे मुझे अच्छे सब सीखना मिलेगा और मैं उसको ये कर। और एक बार मेरे मन को जो पूरी तरह से जो पसंद आया मतलब ये हो गया है हुँ, कि समझ में आया कि हुँ, इसी रास्ते से अब मुझे चलना है। ओके, तब से मैंने ये अभी 1997 से अच्छा, मैंने शुरू किया जब मैं ओके, 41 इयर्स की थी। ओके, ओके। तो अभी ऑलमोस्ट 27-28 इयर्स हो गए। अच्छा, हाँ, राइट। हाँ। तो जब आपने ये तय किया तो जैसे कि हमारी एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी और आप यस। जब इतनी पुरानी बात कर रहे हैं तो फिर आपकी फैमिली ने, आपके हस्बैंड ने, आपके रिलेटिव्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया आपके इस डिसीजन पे? हाँ, तो सबसे पहले तो मेरी सासू माँ थी ना, हुँ, वो बहुत सपोर्टिव थी ओके। और उनको भी पढ़ने का बहुत शौक था और अलग-अलग चीज़ें उनको सीखना बहुत पसंद था।
तो जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे है आई, मैं ये सीखना चाहती हूँ, तो बोले आप आराम से सीखो, ये बहुत अच्छा काम है। क्योंकि उनको भी बहुत दुख हुआ था वो टाइम, जब ससुर जी के टाइम वो पंडित जी आ गए और जो रिचुअल्स बनाए, तो उनसे वो भी दुखी थी। तो बोली मैं, अगर मैंने सोचा मैं ऐसे कुछ काम करूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नहीं, बोलिए आप आराम से करो, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और ओके। हस्बैंड और बच्चों का भी तो सवाल नहीं, उनको सब बोल के ही, क्योंकि इसके जो करना है सोच समझ के, समझ लेके ऐसे करना है राइट। हमको। हाँ, तो उसके पीछे का कारण भी आप समझ जाओगे ना। तो बच्चों ने भी बोला अच्छा है, आप अच्छा ही काम कर रहे हो, तो कुछ बात नहीं है। और हस्बैंड का भी सपोर्ट था। मतलब फैमिली से तो मुझे कुछ ये नहीं हुआ है, और सबने सपोर्ट किया है। कम्युनिटी ने? कम्युनिटी भी नहीं। ओके। हाँ, क्योंकि मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ी हूँ ना, तो वो 4-5 साल के बाद मुझे पता चला कि पूना में ज्ञान प्रबोधिनी, ये जो अच्छा। इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ऐसे कुछ कोर्स चल रहे हैं, वो कंडक्ट कर रहे हैं। ओके। और वहाँ पे हम दाखला ले सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आगे आपकी मर्जी है, अगर आपको जाके लोगों के पास जाके भी करना है पूजा पाठ तो कर सकते हैं, नहीं तो खुद के घर के लिए भी आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ, सही बात है। हाँ। तो जो कोर्स था, तो मैंने वहाँ पे दाखला लिया और वो कोर्स पूरा करके मैंने तुरंत शुरू किया। और सबसे पहले पूजा मैंने तो सत्यनारायण पाठ नहीं किया था, मैंने श्राद्ध पूजा किया था, और वो भी ओके। बॉम्बे जाके, पूना से। अच्छा। हाँ। तो श्राद्ध पूजा से, मतलब आपने श्राद्ध पूजा की बात की है, तो हाँ, मेरे से कि एक मुझे भी एक ऐसा अनुभव हुआ था कि हमारे कोई पहचान के हैं, उनकी 2 बेटियां थी। ओके। तो उन्होंने एक टाइम के बाद ऐसे, जो एक चाह होती है हमेशा एक बेटे की, क्योंकि वो हमारा नाम, और बोलते हैं ना कि हर आगे क्रिया चल पीढ़ा। और श्राद्ध में हमेशा, मतलब जैसे मैंने अब अपने फादर का घर छोड़ दिया है, तो मैं वहाँ जाके श्राद्ध उनके नहीं, मुझे मतलब बोलते हैं ना कि लड़कियों के साथ नहीं जुड़ा जाता है, आपने वो परिवार छोड़ दिया, आप आगे बढ़िए। तो थिंग इज़ कि उन्होंने फिर एक बेटा अडॉप्ट किया, ठीक है, कि ये आगे हमारा सब करे। उन जो बेटा अडॉप्ट किया, उनको भी 2 बेटियां हुई। ओके। तो मुझे तो सिर्फ उनका मैंने वंश, हाँ, सोचा, वंश चलाने का ये कुछ बात ही नहीं रही, तो वो मतलब। चीज़ तो वहीं पहुंच गई ना, वही मतलब यू पहुंच गए। कांट जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। यस, यस। तो फिर ऐसा क्या है, आप कुछ हमें बता सकते हैं कि जैसे कि अंतिम जो क्रियाएं होती है अपने पेरेंट्स की, जिनके बेटे नहीं है, एक मिथ है उसको लेके कि एक सच्चाई है, एक साइंस है, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए ना, बिकॉज इन चीज़ को लेके ना Yes. बहुत कन्फ्यूजन है। मुझे नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में है, पर मुझे खुद में तो एक्चुअली बहुत, मैं जानना चाहती हूँ इस बारे में। ओके, ओके। तो सबसे पहले बात तो ये, आपने बोला माता पिता का घर छोड़ दिया, आपने रूट्स तो नहीं छोड़े ना। राइट। हाँ, तो आप हमारे धर्मशास्त्र अगर पढ़ेंगे आप, वहाँ पे क्लियरली लिखा है सबको सब अधिकार है। जैसे बेटे को है अंतिम पानी देने का, या अग्निदाह करने का, श्राद्ध पूजा करने का, जैसे बेटा कर सकता है वैसे बेटी भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, अगर अपनी वाइफ गुजर जाए तो पति सब उसका अंतिम क्रियाक्रम कर देता है, वो राइट। पत्नी को भी पूरा पूरा अधिकार है, वो भी सब कुछ कर सकती है। लेकिन बीच बीच वाले ज़माने में क्या हो गया ना, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, उनको जल्दी जल्दी शादी करके एक बार ससुराल भेज दिया, ससुराल वालों की जिम्मेदारी हो गई। इसके कारण वो कभी बाहर निकले ही नहीं घर से। अच्छा। हाँ, और सब ये हो गया, अब ये आगे जाके इसी ने करना है, इन्हीं ने करना है। और जिनके आपने बोला वैसे, मैं भी खुद, मुझे भी भाई नहीं है, हम 4 बहनें हैं। ओह अच्छा। हाँ, तो जब मेरे पिताजी गुजर गए तो मेरे वाली छोटी बहन है, उसने सब क्रियाक्रम किया, और आगे वाले की जब सब जो पूजा है वो मैंने की खुद। ओके। हाँ, तो हम बहनों ने मिलके किया, लेकिन हमारे मतलब मेरे बहनों ही क्या ये बोलते, उन्होंने कभी कुछ नहीं, ठीक है आप जैसा समझते ये करते हो आप कर दो। तो सोसाइटी और ये सब कुछ इसको अभी मतलब थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, बदल रहा पूरी है, तरह हाँ। से नहीं, लेकिन हाँ, कभी कभी अभी ऐसा होता है कि एक, मतलब समझो एक ही लड़की है, आगे पीछे कोई नहीं, उसने भी शादी नहीं की है, तो वो बोलती है वो मेरा भाई है, वो पूजा में बैठेगा, वो कोई और है वो पूजा करेगा। मैं बोली किस लिए, आपके फायदा चल बसे ना, आपके पिताजी गए तो सबसे ज़्यादा दुख तो आपको है, तो सही आप बात ही है। ये पूजा कर तो उनको शांति मिल जाए। तो उनको ये बाद में वो ठीक है बोली, मैं ही कर दूंगी। इसे बहुत समझाया उनको कि एक तो पहले तो अधिकार है, ये बात ही नहीं है।
सबको सब अधिकार है। हम्म, जैसे आजकल पैतृक संपत्ति में हमारा हिस्सा रहता है कि जी नहीं, आप तो लॉयर है, आपको तो पता है। वैसा ही धर्म कार्य में भी सबको अधिकार है। हम्म। तो मतलब ये शास्त्रों में गलत नहीं है कुछ? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो आज तक पता क्यों नहीं था? सी दिस इज अ मेल डोमिनेटिंग फील्ड। ओके। वो क्यों बताएंगे आपको कि आप कर सकते हो? ऐसा लगते है औरतें थोड़ा दिल से कमजोर होती है, थोड़ा नाजुक है, वो शमशान शमशान में घाट जाके जाना। वहाँ घाट जाना उनके लिए थोड़ा इमोशनली डिस्टर्बेंस हो सकता है, या और कुछ बात होगी। क्योंकि 5-6 साल से समाज में मैंने चर्चा सुनी अपने आसपास भी कि अरे वो उसने किया सारा काम अपने हाँ, उसका, वो औरतों के वहाँ जाए। लेकिन हमने हमेशा जैसे वाइल ग्रोइंग अप या ऐसे देखा था कि हाँ, औरतें नहीं जाती है, यस, औरतें ये नहीं करती है, और यस, तो यस, वो हम में भी एनग्रेव्ड है कि भाई नहीं ये तो हमारा नहीं है हमारा ना, काम नहीं ये है। तो हाँ, हमें नहीं करना है बिल्कुल करके। बिल्कुल। और लेकिन अभी क्या है ना, अभी तक आप देखो तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों में, महाराष्ट्र ये एक स्टेट है बहुत प्रोग्रेसिव है, वहाँ पे राइट, आपको फीमेल में से आपके भाषा में आपके इसमें फीमेल पंडितानियाँ आर्या मिल सकती है, लेकिन बाकी के स्टेट में नहीं है अभी। राइट, हम्म, सही बात है। मैं एक्चुअली हाँ, मैंने भी खुद ने यहाँ पे हाँ। ही और और जो है, मैं ही खुद 27 साल से ये कर रही हूँ, तो हाँ, इतना पुरानी बात हो गई। तो कितनी अभी होंगी फीमेल पंडित, मतलब आपको जो पता होगा? 50 से 60 तक होंगी। अच्छा, सिर्फ 50 से हाँ, 60? हम्म, क्योंकि हर एक को तो नहीं ना घर से ये मिलता है, अपने खुद के खुशी के लिए भी कोई कोई सीख लेता है, बाद में जाके प्रैक्टिस करेगा या दूसरी घर में जाके प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन, ऐसे नहीं होता। और ये मैंने भी ये चुन लिया एज अ प्रोफेशन नहीं, ये मेरा पैशन, ये मुझे पूरे मन से एक बार ये हो गया कि हाँ बस यही अच्छी वाली बात है, लोगों को समझा सकेंगे उनका दर्द। सी व्हाट यू से ना, किसी के घर जाए तो उनको सिंपथी नहीं चाहिए श्राद्ध पूजा में, उनको एम्पथी चाहिए। वो जब हम हमसे इंटरेक्ट करते हैं या हम बात करते हैं उनसे, तो हम हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी बात करने से उनको ये थोड़ा सुकून मिलना चाहिए। राइट, ये जो कर रही है, ये जो बात कर रही है, हमको थोड़ा मन को ये सुकून मिलता है। ऐसा तो हर एक को घर से परमिशन नहीं मिलती होगी शायद से, राइट, और किसी ने एज अ प्रोफेशन भी चुन लिया होगा, पता नहीं, लेकिन मैंने तो एज अ प्रोफेशन कभी भी नहीं। तो आप लोगों की मेरे कोई कम्युनिटी ग्रुप कुछ है ऐसे, ग्रुप मतलब? ग्रुप रहता है, जिन इंस्टीट्यूट से मैं ये सब सीखा है हाँ ना, जी, हाँ जी। वहाँ एक पूरा अभी क्लासेस भी चलाते हैं, पूरा 1 साल का उनको यहाँ उनके यहाँ चलता है। ओके। और वहाँ पूरा पूरा सब मंत्र है, पठन, कोई भी पूजा करनी है तो ऐसे तो कितने इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, अगर आपको कुछ? नहीं, मतलब स्त्रियों के लिए तो ज़्यादा नहीं, पूना में ही एक है। और बाकी आपको अगर पता है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, हाँ जी, आरएसएस, एसएस। वैसे उनका लेडीज का विंग जो है, हाँ, जी। उनके यहाँ लेकिन सिर्फ स्तोत्र पठन है, उनको पूजा पाठ नहीं सिखाते। राइट, राइट, हाँ, राइट। ओके। तो ये इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हो, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है? नहीं नहीं, सबके लिए खुला। ओके, हाँ, लेकिन ठीक है, फीमेल भी आ सकते हैं। आ सकते हैं, अच्छा। और मेरी एक ऐसी जिज्ञासा थी कि है ना, जैसे पीरियड्स के टाइम ऐसे होता है कि नहीं, आपको हाँ, भगवान का नहीं छूना है, मंदिर में नहीं जाना है, आप रसोई में भी नहीं जाते हैं कुछ कल्चर्स में, बिकॉज कि वो भोग चढ़ता है या हाँ, लोग खाते हैं। आदमियों को आप टच नहीं करते हो जो जनेऊ पहनते हैं, मतलब यू ट्राई टू स्टे अवे। यस, तो और कुछ जगह ऐसा है कि इट डजेंट मैटर टू देम, वो बोलते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर डे, आप आओ, यस, मतलब मंदिर में भी जाते हैं वो लोग, मतलब बिलीफ पे है। बिलीव तो पे। ये ऑब्वियसली मंदिर का तो कोई रूल है कि नहीं, मुझे नहीं पता, आप अगर इस पे हमें कुछ बता सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पीरियड्स के टाइम कुछ भी काम नहीं करना है। हाँ, एक तो थोड़ा सा देखो, इमोशनल्स या हमारे हार्मोन्स है, जी। वो चेंज हो जाते हैं ये इस टाइम, विद इन दिस टाइम। राइट, राइट। हाँ, किसी किसी को अभी आप पब्लिश करना है कि नहीं सोच लो, किसी किसी को हेवी ब्लीडिंग होता है, जी, जी, तो जी। इसके लिए उनको पेट में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, कुछ हर एक का हर रोज का भी काम वो ठीक ढंग से नहीं नहीं कर कर पाती, पाते। इस बहाने उसको थोड़ा सा रेस्ट मिले, हम्म, ये उसके पीछे का मतलब है। जी। जैसे हम छींकते हैं, जमाई देते हैं, नाक कान से ये आता है, वैसे ही है। राइट, बस हर ओके, रोज हम मलमूत्र त्याग करते हैं, हाँ, वैसे ही 4 दिन का है, उसमें कुछ नहीं, लेकिन वो स्त्रियों को थोड़ा सा रेस्ट मिले इस ओके। बहाने, पर क्योंकि ये वैसा कुछ नहीं है, डिस्टर्बेंस शास्त्रों के हिसाब से क्या रूल्स रेगुलेशंस है, ऐसा कुछ है? शास्त्रों के हिसाब से नहीं लिखा है, लेकिन
वो शास्त्र यही है, वो नहीं बताया, इस बहाने आपको रेस्ट मिल जाए, यही उसके पीछे की बात है। हल्का काम तो आप कर ही सकते हो। नहीं, मेरा ये पूछना था आपसे कि मतलब मंदिर जाना, कोई पूजा करना, क्योंकि आपने ये कॉमन चीज़ आप भी इसके थ्रू आए होगे कि जब भी कोई पूजा होती है घर में या कुछ होने वाला होता है, हाँ। तो फिर बोलते हैं कि जो मेडिकल उसमें मेडिसिन मिलती है कुछ विच कैन मूव इट फॉरवर्ड, Yes, और yes. तो वो लेने का सजेशन आता है। इनफैक्ट मेल आर सो अवेयर अबाउट इट कि अरे आपने मेडिसिन क्यों नहीं मेडिसिन लिया क्यों नहीं या लिया? कुछ ऐसे। हाँ। तो मतलब उस हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि मतलब जब ऐसे आप उन दिनों में होते हो तो आप मंदिर जा सकते हो, आप पूजा कर सकते हो, या बिल्कुल आपको बिल्कुल, ये आपके बिलीफ पे है। जैसे मैंने बोला है ना, आप सब कुछ कर सकते हो। जी। हाँ, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये ओके। शास्त्रों में लिखा है ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि हमको खुद को कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, जी जी, समझ इसलिए गई हम, मैं। हाँ, तो हम ठीक है। अभी कभी कभार ऐसा हुआ था, अभी इतने सालों से मैं कर रही थी, तो कभी कभी ऐसी किसी शादी रचानी है, कहीं पूजा में जाना है, तो अगर मेरा भी पीरियड चलता तो मैं कैसे नहीं जा सकती ना, तो राइट। वहां जाके मैं करती पूजा। ओके हाँ, ओके। तो वो कोई बात मैं नहीं। वही जानना चाहती थी, बिकॉज क्या है ना, अब जनरेशन जानना चाहती है कि क्यों, जो मैंने आपको बोला हर पीछे का साइंस, कि ऐसा साइंस क्यों करते हैं, ये क्यों करते ये हैं, तो क्यों इसका करते, कोई एक आंसर नहीं मिल पाता है या आंसर मिल नहीं पाता है, इसलिए उनको उस पे विश्वास नहीं होता है। जैसे मुझे किसी ने एक आंसर ये भी दिया था कि क्या होता था पहले, ऐसा होता था कि उनको अलग रखते थे, उनका वो करते थे, क्योंकि पहले इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे टू मैनेज ऑल दिस हाँ, थिंग्स, yes, तो वो yes, खुद एम्बैरस ना हो जाए कल को, बिल्कुल। इसलिए वो एक था। लेकिन हाँ, अब जब साधन है और आज सब कुछ इतनी इतनी फैसिलिटीज है, प्रोडक्ट्स हैं, चीजें हैं, बिल्कुल तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये जवाब बिल्कुल, ये मुझे भी किसी आपत्ति, ने दिया हाँ, था। ये बिल्कुल सही बात है, ओके। कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे हर एक की प्रकृति अलग होती है ना, राइट राइट किसी राइट। को एकदम डेलिकेट रहती है, किसी को मतलब ज़्यादा हाँ, फ्लो ब्लीडिंग है, होता हाँ है, फ्लो समझ गई होता मैं, है, तो हाँ। उसको, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है हलने ओके। चलने में, फिरने में। जी, तो जी। तो इससे वो अच्छा है तो पर्सन आप टू पर्सन पर्सन टू अप्रोच है। पर्सन, यस यस, ओके, उसमें रिलीजन कुछ नहीं रिलीजन कहता का है। कुछ ये नहीं है। ओके। और एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि अब क्या हो रहा है, यूथ अवेयर भी बहुत हो रहा है अबाउट रिलीजन, हाँ, यूथ कंफ्यूज भी बहुत हो रहा है अबाउट हम्म, रिलीजन। कोई बोलते हैं कि पूजा पाठ कुछ नहीं है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन कुछ मतलब ऐसे नहीं है मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट कर कुछ बोलते हैं कि नहीं, भगवान से मांगो। जैसे हम बड़े हुए तो हमें एक हनुमान जी का वो कि हनुमान चालीसा कर लिया तुमने, बस तुम सॉर्टेड हो। और मेरे मन में ये पड़ गया था कि तुम रक्षक काहू को डरना कि ये मतलब बस मतलब जो हमारे दिमाग में एनग्रेव्ड हो जाता है। तो क्या है, आप अगर थोड़ा समझा सकें कि हाँ, ये क्या बात है ना, हर एक फैमिली के हिसाब से हम बचपन से जैसे हमको हाउ वी ग्रोन अप एंड कैसे हमारा ये हो गया पालन बचपन, पोषण किया गया। पालन पोषण किया गया है। अब घर में अगर बड़े हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, तो उनके मुंह से सुन सुन के भी हमारा बचपन से सब मुकद्दत हो जाता है, पाठ हो जाता है। लेकिन घर में कोई बड़ा नहीं है, सिखाने को किसी को टाइम नहीं है, जी। तो और उनको अच्छी तरह से उसके पीछे का साइंस जब तक नहीं आप बता पाओगे, तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। ये एनर्जी तो मानते हैं, आजकल के यूथ के लिए बस एक ही एग्जांपल देती हूँ, एनर्जी मानते हो, बराबर, यू कांट क्रिएट एनर्जी, यू कांट डिस्ट्रॉय इट, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। ये रूल तो सबको पता है, इसको मानते हो, तो आप बोलो ईश्वर भगवान नहीं बोलो, आप सुपर नेचुरल पावर बोलो, उससे बड़े तो आप हो नहीं सकते कभी, है ना। तो उसके सामने क्या होता है, एनर्जी जो है घूम फिर के फिर आपके यहाँ ही आने वाली है। तो एक जगह पे आप पूरा पॉजिटिव एनर्जी वो कॉन्सेंट्रेट करो, इसलिए भगवान का मंदिर बनाया है राइट घर में, और इसका पूजा पाठ करते, इसको प्रार्थना करते हैं। बस चाहते क्या है, हम हमारे लिए सब कुछ चाहते हैं, बिल्कुल। दूसरा कुछ नहीं है। दूसरों के लिए हम नहीं कुछ मांगते, हमारे लिए खुद के लिए मांगते हैं ना सब कुछ। सही बात है। राइट। तो अगर कोई जैसे स्पेशली सिटी लाइफ में अपने मतलब वो क्या दिशा ले, मतलब उनको एक आइडियल वर्शिप करनी चाहिए, या मतलब आंखें बंद करके स्मरण करो वही है, या क्या, मतलब आप कोई दिशा दे सकते हैं अगर किसी को अपने बच्चों को या खुद के लिए। बिकॉज ये जैसी मतलब एक स्टडी में आया है कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, दिस इज़ बिकॉज पीपल आर लिविंग देयर टच विथ रिलीजन, विथ मतलब विश्वास करने के लिए कुछ नहीं है या कुछ पकड़ने के लिए। तो आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है या
आप इससे अग्री करती हैं, डिसअग्री करती नहीं, हैं? क्या हुआ है ना, आजकल के ज़माने में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गई। वो पहले ज़माने में ऐसा था लेकिन कम था। अभी हर एक को आगे जाना है, एक नंबर पे हर एक को खुद को ही रहना है। इसके लिए इसलिए वो मन से शांत नहीं रहते। तो कंसंट्रेशन के लिए, मन की शांति के लिए, पीस के लिए थोड़ा मेडिटेशन। हर बार मेडिटेशन से काम नहीं होगा, क्योंकि कितना टाइम आप कंसंट्रेट कर सकोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट, उसके बाद तो नहीं। उसके बाद में तो सिर्फ आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रहे, इतना ही हो जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा उससे। उससे अच्छा तो है 4 अगर लाइन का भी मंत्र हो, एक स्तोत्र हो, वो सामने बैठ के आप पढ़ते हो, सामने आपके जब कोई तस्वीर हो, कोई मूर्त हो भगवान की, तो आप उसके ऊपर भी कंसंट्रेट कर सकते हो ना। और उतना कम समय है, पूरा कंसंट्रेशन से किया है, वो तो पॉजिटिविटी बढ़ाता है। इसलिए वो। और दूसरी बात है, जब हमारे लिए किताबों के रूप में कुछ नहीं छपा हुआ था, कुछ नहीं था, तब से क्या करके आए, सब ध्यान में रख के, सही बात, स्मरण शक्ति जिसे बोलते हैं, और श्रुति और स्मृति सुन लिया और स्मृति ध्यान में रखा, और सब या जो इतनी बड़ी परंपरा है वेदों की, 10,000 से ज़्यादा साल हो गए वेदों का ज्ञान यहाँ पे है। वेद मतलब ज्ञान ही है, नॉलेज, क्योंकि वेद जो शब्द है ना, मूलतः वो विद इज टू नो। ओके, हाँ, माहिती करून घेणे, जाणणे, टू नो, उससे वेद बना है। तो वेद इज ऑब्वियसली नॉलेज। सो जो ज्ञान है, ज्ञान है, वो सब यहाँ है। हम कैसे उसे हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये सोचना है। राइट। और वर्षा दी, एक और चीज़ मुझे, जैसे आपने बुक की बात की तो आया कि अब जैसे दुर्गा सप्तशती है, हाँ, तो मेरा एक बार ऐसे बड़ा मन हुआ था कि मैं इस बार नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी, पर मैं जब इसको खोला, मैं जीवन में उसको नहीं पढ़ सकती। अच्छा। तो वैसे ही सुंदरकांड है, मतलब इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है और ये सब है, लेकिन इनको पढ़ना इतना मुश्किल है, या पता नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। संस्कृत अगर आपने पहले से पढ़ा नहीं होगा ना, तो आपको लिए, पर संस्कृत मेजरली किसी ने नहीं पढ़ा है। एक्चुअली सच बता रही हूँ, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि जो किताब में है वो इंसान को समझ ही नहीं पड़ता है। हाँ। तो वो कैसे उसको वो लोकल लैंग्वेज सीखा जाता है, या कैसे उससे करा जाता है, मतलब कैसे समझा जाता है इनको? हाँ, वो लोकल लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट कर दिया ना, तो समझ में आ जाएगा ना। राइट। हाँ। इसीलिए आपका हमेशा कहना ये है कि जो मतलब आपका जो यूएसपी है या वो है कि आप मंत्र तो बताएंगे, पर समझाएंगे, और उसका साइंटिफिक क्या है और साइंटिफिक बेस, मतलब साइंटिफिकली भी देखा जाएगा तो उसका मंत्र का महत्व क्या है। क्योंकि ये मैंने सवाल किसी से किया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि उच्चारण का भी अपना इम्पोर्टेंस होता है, प्रोनाउंसिएशन का बहुत हाँ, इम्पोर्टेंस। तो मैंने जब ये प्रॉब्लम रखी किसी के सामने कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें, तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले आप ऑडियो सुनो तो तुम्हें समझ पड़ेगा। यस। फिर उसके बाद धीरे धीरे होगा, ये इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना, वो प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ इधर उधर हो गया तो पूरा उसका मीनिंग बदल जाता है जी। और जो उच्चारण की लय भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो भी तो है। तो वो एक सवाल मेरा आपसे था, उसके लिए तो थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। राइट। तो एक और चीज़ है कि ये जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, तो वो बोलते हैं कि वो सुख शांति के लिए होता है, जैसे हर एक स्तोत्र में ना लास्ट में फलश्रुति बोलते, ये पढ़ के आपको क्या मिलने वाला है, इसीलिए आप पढ़ो। और जैसे हमारे ख्याल से विष्णु जी जो है, विष्णु भगवान जो है, वो ही इज सपोज टू बी कंट्रोलर ऑफ दिस यूनिवर्स। जैसे ब्रह्मादेव प्रजापति ने सब, दिस इज सपोज टू बी अ क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, विष्णु जी है कंट्रोलर, और शंकर, शिव शंकर जो है, मैंने पहले बोला था आपको लॉ ऑफ एनर्जी, हाँ, वैसे ही सब जहाँ जहाँ पे शुरुआत है वो चीज़ कहीं ना कहीं तो खत्म होने वाली है, और उससे फिर से नया कुछ शुरू होने वाला है, उसकी शुरुआत करते हैं शिव शंकर जी। इसलिए 3 प्रधान देवता है, किसी की भी आप आराधना करो, किसी की पूजा करो, उनसे सब सुख शांति चैन ऐश्वर्य सब यही पे हमारे लिए ऐहिक जिससे बोलते इस दुनिया के लिए, वही हम सब मांग लेते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली सबका अंत यही है, सुख शांति। यस यस। एक और चीज़ मेरे दिमाग में अभी आई थी कि अब दिवाली क्या है, दिवाली पे राम जी घर आते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब दशहरा हुआ, फिर उसके बाद राम जी घर आए। यस। लेकिन जब भी दिवाली होती है
हमेशा हम गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, अच्छा, उसमें राम जी की पूजा मैंने देखी देखी नहीं है। हाँ हाँ तो ये क्या है इसके पीछे, या मतलब हाँ। तो एक कथा से, मतलब ये इसको शास्त्रों में आधार है या नहीं मुझे पता नहीं है। हम चातुर्मास मनाते हैं ना, चातुर्मास जैसे हमारे यहाँ आषाढ़ महीने से, जिसे देवशनी एकादशी बोलते हैं, हाँ तब से 4 महीने के लिए विष्णु भगवान सो सो जाते हैं। जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी उस 4 महीनों के लिए किसी के यहाँ तो जिम्मेदारी सौंपनी है। हाँ अच्छा। हाँ। तो आषाढ़ महीने के बाद आता है सावन, वहाँ शिव शंकर जी पूरा जी। महीना वो देखभाल करते हैं। बाद में आते हैं नवरात्रि, वहाँ देवी जी है, दुर्गा माँ है, या अलग अलग रूप में जी से जी सब। सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है। बाद में दशहरे के बाद जब तक दिवाली नहीं आती है, तो दिवाली पे लक्ष्मी पूजन का मतलब अमावस पे, हाँ किसी भी महीने की अमावस, तो अश्विन महीने की अमावस्या है जो उसे लक्ष्मी पूजन ही करते, लक्ष्मी पूजन बोलते हैं। तो उसके साथ में जो अब आषाढ़ महीना खत्म हुआ, भाद्रपद में आए गणेश जी, बाद में आए शिव शंकर जी, शंकर जी आ गए, फिर गणपति जी आ गए, फिर देवी जी आ गए। ये चारों मिलके पूरी तरफ से पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद में देवशयनी, जब कार्तिक महीने में एकादशी है, वो बड़ी एकादशी है, वहां से फिर से विष्णु भगवान जाग जाते हैं। तब तक के लिए लक्ष्मी जी का साथ गणेश जी देते हैं, इसलिए लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं। क्योंकि अभी कोजागिरी पूजन हो गया ना, कोजागिरी फुल मुंडे अश्विन का, वो उस टाइम पे लक्ष्मी जी हर एक के घर में जाती है, ऐसी हमारी धारणा है, और हर एक से देखती है को जागरती, हु इज अवेकनिंग, कौन जगा है उसके घर में मैं धन वर्षा कर, अच्छा ऐसे बोलते। ओके नाइस। तो उसके साथ में गणेश जी रहते। हाँ 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 राइट। अब लड़कियां अब ये पाथ लेना चाहती हैं, जो आपको देख के मोटिवेट होंगी, या जो आपसे मिलते हैं वो ऐसे ही एक अलग जोन में पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या आप क्या पाथ उनको देना चाहोगे कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, या जो? हाँ, अभी तो साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, कंप्यूटर है, मोबाइल्स है, सोशल मीडिया है, लेकिन उससे सीखना ये नहीं, गुरुमुखी बोलते हैं ना, गुरुमुख से ज्ञान लेना है, उनसे समझ लेना है, कैसा उच्चारण करना है, कैसे मंत्र बोलना है। ये आप ठीक ढंग से तरीके से अगर सीख जाओगे ना, तो ये बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन अपने इच्छा से, अपनी मर्जी से आना है। क्योंकि मुझे इसमें ये फील्ड में इतना पैसा दिख रहा है, इससे मेरा नाम और फेम बढ़ जाएगा, इसमें मुझे ये अवार्ड मिल जाएगा, ऐसा सोच के नहीं करना है। वो अपने आप पीछे पीछे आ जाता है। पूरे मन से जो भी बात करनी है, अपने मन से करो, अपने पसंद से करो। हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग देखे डॉक्टर बन गए, बाद में आर्टिस्ट हो गए, कोई गायक हो गया, मतलब अलग ही फील्ड में उन्होंने चूज कर लिया। ये क्योंकि पता है, ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि शायद है ना, जब हम उस उम्र में होते हैं ना, जब हम चूज करते हैं कि हमें ये पढ़ना है, ये करना है, तो मेरे ख्याल से सब लोग इतने जागरूक नहीं होते हैं, और या सबको इतनी दिशा नहीं मिलती है। और जब हम समझदार होते हैं, और हम जब समझदार होते हैं, तो हम अच्छा हमें तो ये करना था, तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो लेटर ऑन आता है। बिकॉज मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा कि बहुत लोग होते हैं जो कुछ ऐसे करते हैं, लेकिन सही बात है, उस 18 साल की उम्र में क्या समझ होती है कि मुझे क्या करना है। वो घर वाले बोलते हैं, उनका थोड़ा प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, ये सहेलियाँ ये स्ट्रीम में जा रहे, ये कोर्स ले रहे, तो मैं भी उनके साथ चलूं। जैसे आईटी को लेके मैंने बहुत देखा है कि लोग आईटी से इसलिए करना चाहते हैं कि हम फॉरेन जाएंगे और ये मिलेगा। बस सब मिला के सब बात है ना, लास्ट में सब पैसे तक आ जाती है। वो दिमाग में रहता है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, ऐसी बात रहती है। 18 साल की उम्र में ये ठीक भी है, उनको सब दुनिया देखनी है, सब अलग अलग चीजें समझ लेनी है, तो उनको पैसा तो चाहिए, राइट। लेकिन एक पड़ाव ऐसा भी आता है ना कि ठीक है बाबा, ये सब तो है, मेरे पास बहुत सारा है भगवान से दिया हुआ, अभी मुझे समाज के लिए कुछ करना है, ये भाव से करना है। तो इसमें, ये प्रोफेशन में एक इंसान, मतलब एक इंसान पैसा बना सकता है अपना घर चलाने के लिए? ट्रेडिशनली जो पंडित जी जो पूजाएं करते हैं ना, वो बना सकते हैं। अच्छा। मतलब ये कैसे? मेरे खुद के बारे में बोलती हूँ, मैं तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो आई डोंट सी इट लाइक माई प्रोफेशन, इट्स माई पैशन। आई नो, बट अभी अगर कोई परस्यू, मतलब आपका एक विचार है अलग, लेकिन अगर कोई फीमेल पंडित आगे परस्यू कर रही है, आर्या बन रही है, तो मतलब आपको घर भी चलाना होता है अपना। हाँ,
उनको अगर सोच रहेगी कि मुझे खुद के पैसे कमाने और खुद का घर उसी पैसे से चलाना है तो चला सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मतलब पंडित फैमिली से आते हुए देखा है जो आगे मतलब उनके खुद के पेरेंट्स उनको बोल देते हैं कि भाई आप अब मत नहीं करो होते, ये हाँ। काम, हाँ क्योंकि भाई कुछ करो जिससे पैसा बने और वो हो। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि क्या होता है उनको इतना ना, एक हम दर्जा या बोलते ना प्रेस्टीज या थोड़ा सा बहुत ये पंडितों को नहीं मिलता है शायद से। ऐसा मुझे लगता है। ओके। ट्रेडिशनली जो करते हैं ना वो बस आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो बोलते हैं करते, जो जितना दक्षिणा दिया उतना लेके चले जाते। आजकल के बहुत डिमांडिंग हो रहे, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, और शास्त्रों में लिखा है ये देना है वो देना है। अभी एक आपके यहाँ उपनयन संस्कार होता है, थ्रेड सेरेमनी मुंज करते हैं ना जी। तो जब हमारे यहाँ महाराष्ट्र में होते भिक्षावर बोलते हैं। हाँ, हाँ आपके यहाँ भी होगा होता है, शायद, राइट। भिक्षावर। भिक्षा तो लेते हैं वो भिक्षा सबसे। लेते हैं, तो भिक्षा में क्या डालना चाहिए? भिक्षा में एक्चुअली मैंने जो देखा है लोग पैसे डालते पैसे हैं। डालते, पैसे डालने की चीज ही नहीं है भिक्षा में। अच्छा। हाँ, वो उसका मतलब क्या है, वो जो बट्टू जिसे बोलते हैं वो हाँ। लड़का जो है ना वो पंडित जी के साथ में जाएगा, उनके गुरुकुल में रह के उनके साथ में शिक्षा लेगा 12 साल तक। तो बीच में चलते चलते पैदल जाना है तो उसके लिए कुछ खाने पीने का चीजों का बंदोबस्त करना है। अच्छा। वो चीजें उसके साथ में भिक्षा में देनी है, पैसे से तो कोई बात नहीं है। ओके। तो आजकल ये बोलते हैं हाँ ये मत डालना वो मत डालना, पैसे डालना, वो पैसे में लेके चला जाओ। अच्छा, ओके, हाँ सही ऐसा हो बात है। जाता है। क्योंकि अभी वो रास्ते में ऑर्डर कर लेंगे ना, ले लेंगे। टाइम्स आर चेंज्ड। राइट राइट राइट। तो वर्षा दाई, आप बहुत टाइम से ये काम कर रहे हो, तो आपने कुछ ऐसे स्पेशल एनर्जीज या कुछ ऐसे अनुभव किए हैं? मुझे बताना चाहिए कि नहीं पता नहीं, नहीं, हमें लेकिन बिल्कुल बताना नहीं, 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 चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ये डिस्क्लोज करना है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है आप ना थोड़ा हम फिल्टर सब। करके कर सकते हैं, हाँ पूरा बताने की हाँ जरूरत हाँ, नहीं है। नहीं नहीं आप वैसा ही करना, क्योंकि क्या हो गया ना कभी कभी पूजा करते करते हमारा भी उतना इतना कंसंट्रेशन हो जाता है। तो एक बार मैं हमेशा जाती हूँ उनके यहाँ, तो उनके यहाँ सत्यनारायण का पाठ करती हूँ हर साल। तो उनके यहाँ जब भी मैं श्री सूक्त बोलती हूँ ना तो सामने लक्ष्मी जी की मूर्ति मेरे सामने आंखों के आ गई। एक बहुत मुझे बहुत अनुभव आ गया। ओके। हाँ, और एक दूसरे एक जन है उनके यहाँ गई थी तो विष्णु और लक्ष्मी दोनों भी आ गए सामने मेरे ऐसा आंखों के सामने। कनेक्शन आपको फील होता है उनके ऐसा साथ? कनेक्शन पूरा सामने मूर्त मेरे दिख रहा था। मैं आंखें बंद करके पूरा पूजा स्तोत्र करते बोलती हूँ, हैं। पूजा करती हूँ, तो मेरे आंखों के सामने। और ऐसे नहीं, पूरा मतलब जो माहौल है ना वो समुंदर में रहती है, कमल में है बैठी हुई और पैसों को धन वर्षाव कर रही है, ऐसा पूरा का पूरा। तो कैसा लग मतलब एक बहुत, अद्भुत वो होता मैं तो होगा। रोने ही लगी बस। अपने आप आंखों में आंसू आ गए। वो बोली आपकी तबीयत तो ठीक है, कुछ नहीं। मैंने राइट बोला राइट, सही बात है। मैंने ऐसा भी अनुभव कर लिया है, तो उनको भी बहुत ये अच्छा लगा। एक्चुअली मैं भी आपसे ये चीज़ पे बात करूंगी अभी कि मैं भी जब कोई मंदिर जाती हूँ, मतलब मैं लिमिटेड पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन मतलब एकदम वो नहीं हूँ मैं कि पूरे जाप ये वो, लेकिन मैं करती हूँ अपना पूजा पाठ। तो जब लेकिन मैं कोई मंदिर जाती हूँ ना, जैसे मैं ना ईशा आश्रम में एक भैरवी जी का मंदिर है अच्छा, कोयम्बटूर में, वहाँ तो मुझे भी एक्चुअली बहुत रोना आता है। अलग ऐसा एनर्जी है। ऐसा क्यों होता है और कि मैं अभी शिरडी गई या मतलब कोई भी मंदिर गई ना तो मुझे रोना बहुत आता भगवान है। से कनेक्शन हो गया फिर इसलिए। क्यों? लेकिन पता है आपको मैं बताऊं कि मैं जैसे वृंदावन गई और ऐसे, तो मुझे ऐसे लोगों ने ऐसे बोला कि जब उनसे नजरें मिलती है तो आपको ऐसे हो जाता है, लेकिन मुझे एक्चुअली वैसा नहीं नहीं। feel तो हुआ। मैं बहुत क्वेश्चन करती हूँ खुद को हमेशा। मैं कोई ग्रुप में भी बैठूंगी ना तो बोलूंगी पर मुझे तो ऐसा नहीं होता, फिर मुझे तो ऐसा नहीं होता। तो दे आर लाइक कि शायद तुम्हें अभी जरूरत नहीं पड़ी है, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है। ऐसी बात नहीं, कभी कभार हो जाता है, अपना खुद का कनेक्शन हो जाता है। हम कौन से मैं जैसे बोले ना, हम कुछ मांगने के लिए जाते हैं या सिर्फ दर्शन के लिए जाते हैं, हाँ इससे भी फर्क पड़ता है। एक्चुअली हाँ, ये हो सकता है कि हाँ, मतलब आप सिर्फ आप वहाँ सिर्फ रहना हाँ, चाहते हो। हाँ बस। जी। मैंने अभी 1997 से शुरू किया ना, हम्म तो एक तो वैसे भी ये ही तो मेल डोमिनेटिंग फील्ड ही है। वो टाइम तो बिल्कुल ही ज़्यादा महिलाएं नहीं थी जो बिल्कुल। दूसरे शहर में जाके पूजा पाठ पूजा करेगी। है, हाँ। हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग लिए हुए थी, लेकिन वो पूना में या आसपास के पिंपरी चिंचवड पूना आजू बाजू में ही जाती थी। बॉम्बे जाए कोई, दिल्ली जाए कोई, जयपुर जाए, ऐसे कोई नहीं करती थी। तो वैसे मैंने सबसे पहले शुरू किया था, जहाँ भी बुलाओ मैं आ आ जाऊंगी। जाऊंगी।
राइट क्योंकि मुझे इसका प्रसार करना है। मुझे बहुत राइट मेरे मन से पसंद आया है, मुझे खुद को ये हो गया, तो मैं इसका प्रसार जरूर करूँगी। राइट जैसे आपने बोला कि आपने अपनी पहली पूजा ही बॉम्बे करी थी आके श्राद्ध, और वो भी श्राद्ध पूजा की पूजा थी। हाँ, हाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ तो आप कौन सी पूजा कराते हैं क्योंकि अगेन इसमें भी ये है कि हाँ, औरतें इस ये वाली नहीं तो आपने हाँ, श्राद्ध पूजा कराई यस यस, श्राद्ध पूजा करते हैं। और जैसे हम संस्कार जिसे बोलते हैं ना, पहले तो हमारे यहाँ 16 अलग अलग संस्कार, वो जो सबसे पहले चलन है, अभी उसमें से 4 टिके हैं। सॉरी आप नामकरण, बता सकते हैं कौन सा यस यस, संस्कार नामकरण, नेमिंग सेरेमनी, बच्चे का नाम रखते हैं। जी फिर बाद में मुंज, थ्रेड सेरेमनी थ्रेड होता है। सेरेमनी राइट तीसरा है विवाह, मैरिज। और चौथा जो है ना, उसे बोला है अंत्येष्टि। अंत मतलब किसी के आयुष्य का अंत, जीवन का अंत होना। और इष्टि जो है, इष्टि का मतलब है संस्कृत वर्ड है, इष्टि का मतलब है यज्ञ, होम। जैसे हवन करवाते हैं, हवन करते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं, समिधा डालते हैं, घी डालते हैं, कुछ अलग अलग सामग्री होती है, वो हवन में डालते हैं। ये टाइम में वो पूरा डेड बॉडी है, वो अग्नि को दाह करना है, वो संस्कार, वो एक संस्कार है। लास्ट, नॉट रिचुअल, ये संस्कार है। दिस इज सैक्रामेंट। यस, संस्कार इज जो आप मुझे कह रहे थे, संस्कार इज सैक्रामेंट, राइट रिचुअल इज कर्मकांड। वो नहीं, वो अंत्येष्टि, ये एक संस्कार। जैसे नामकरण, बच्चे को नाम रखा, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, दूसरे लोग करते हैं, उसके ऊपर संस्कार। वैसे ही अंत्येष्टि है, वो खुद आदमी तो नहीं करता है, दूसरा कोई उसके लिए करता है। लेकिन ये 4 संस्कार है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट सीरियसली, इसीलिए वो टिके है। हाँ। बाकी तो पहले ज़माने में, आजकल जैसे हॉस्पिटल में डेथ या जन्म दोनों भी नहीं होते थे, घर में होते थे, तो इन्फेक्शन होने का डर रहता था। और जैसे आज भी हम जाते हैं ना, कोई अगर चल बसाए तो हम बोलते हैं बॉडी डिफॉर्मेशन, डिकंडीशनिंग, उसको शुरुआत हो जाती है, नहीं ना। इसलिए उसको शुद्धिकरण के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए अग्नि के इसमें डाल दो। राइट। तो अभी एक जो पहले अग्नि का मतलब था वो करने का, अब इलेक्ट्रिक हो गया है। yes. तो इसमें कुछ अगेन इसमें हमारे धर्म को लेके कुछ मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे मतलब ये भी लास्ट विशेस होती है कि है ना भाई मुझे ऐसे इलेक्ट्रिक में मत डाल देना। तो इसके लेके भी कुछ है? नहीं, वो जो अगर उनकी लास्ट विश है तो हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन ये भी नहीं ज़रूरी कि हर बार इलेक्ट्रिफिकेशन या क्रीमेशन करते हैं ना, तो वो रूम में छोड़ने से पहले हम कुछ मंत्र बोल सकते हैं, जी, और जी. बाद में छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूजा तो पूरी होती है, हाँ, लेकिन उसको वो एक उसका जो तरीका है, जो है, उससे मतलब उससे कोई हमारे इसमें डिफरेंस नहीं पड़ता। धर्मशास्त्र जो है ना, ये तो बहुत पुराना है, वो टाइम और आज का टाइम अब अगर देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। जी जी। बहुत सारा जंगल था, बहुत सारे वुड्स, आजकल वो रहे नहीं है। फिर हम एनवायरनमेंट का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। राइट, हाँ। ये इसके लिए नहीं, बाकी धर्मों में तो बरिंग ही है, उनको दफन करते हैं, हम दहन करते, क्रीमेट करते, राइट। लेकिन उसके लिए बहुत सारी जो चीजें लगती है ना, वो वेस्ट ऑफ ये है ना आजकल के ज़माने। एक और चीज़ आपने, अब हमारी इस बारे में बात चल रही है तो, कि पहले क्या होता था 12 दिन के बाद आप पगड़ी की रस्म या जो भी होती है लोगों की, तो अब लोग जैसे उसको 3 दिन में कर देते हैं, और तो और मतलब कुछ लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग एकदम मतलब इसका ऐसे कर देते हैं कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। वैसे ही पूरा 1 साल का शोक मनाते हैं हम लोग जनरली, पर अब लोग उसको भी पहले करने लग गए हैं। तो ये कन्वीनियंस है कि ये कन्वीनियंस ही है, ये कन्वीनियंस है मतलब पूरा। लेकिन क्या है ना, एक बात है, जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा है, अगर आजकल के ज़माने में तो राजा नहीं रहे, हाँ लोकशाही हो गए, तो पहले ज़माने में राजा था, तो राजा का धर्म करते हैं, मतलब क्या है, इस ड्यूटीज क्या है, अगर उसके घर में मानो कुछ डेथ हो गया तो वो पूरा साल तक वो सूतक मनाएगा, शोक मनाएगा, और दूसरा राजा आके उस पर आक्रमण कर देगा, तो अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करेगा, इसलिए उसको ज़्यादा ये बढ़ाना नहीं है सूतक। अच्छा। जैसे ही व्यापारी है लोग, कितने दिन तक आप आपका धंधा दुकान बंद कर देंगे, आपका नुकसान है ना। ये सोचा है, प्रैक्टिकलिटी इज देयर, ओके, इसलिए तो नथिंग इज रॉन्ग एंड राइट, नथिंग इज रॉन्ग। ओके। और कन्वीनियंस भी हो गया। आजकल के पहले टाइम में जॉइंट फैमिली रहती थी, बहुत सारे लोग आपके हेल्प के लिए रहते थे। आजकल के ज़माने में बस हस्बैंड वाइफ 1-2 बच्चे, और घर भी छोटा है, तो आपकी मदद के लिए कौन आएगा और कितने दिन रुकेगा। राइट,
ये ना, ये प्रैक्टिकलिटी है, इसलिए हम चलो एक दिन में है सब पूरा हो जाएगा, तो आपने अपने घर गेस्ट चले जाएंगे फिर। राइट। जैसे पहले शादी की मतलब 12-12 दिन तक रहते थे फंक्शन, 16 दिन तक। हाँ, और लोग इतने खुश होते थे जान के कि हमें होगा, और अब किसी को आप बोल दो कि वेडनेसडे को 2 शादी है घंटे में शादी तो वो दुखी हो जाते हैं कि अरे सैटरडे संडे क्यों नहीं क्यों है। नहीं रखे। लेकिन मुहूर्त निकाला तो वेडनेसडे का, तो वेडनेसडे के पर निकाल लेते हैं लोग वीकेंड का। मेरे ख्याल से बॉम्बे में तो एवरीथिंग इज ऑन वीकेंड। मैं तो मतलब बच्चे का बर्थडे हो कुछ हो, मतलब डेट से नहीं डेट मतलब से है, इट इज लाइक कि ये नहीं हाँ, नहीं। वो तो यूएस में जैसा कोई भी अगर गणपति पूजा करनी है या दिवाली मनानी है, सैटरडे संडे सबको छुट्टी है। दिवाली अगर हो भी गई पहले, गणपति भी हो गया, तो सैटरडे संडे को ही मनाना है। तो उसका मतलब ये है क्या कि फिर उस समय का, उस तिथि का, उस दिन का महत्व नहीं है इम्पोर्टेंस क्या? रहता है ना, हाँ। इसलिए उसको उस दिन उनके लिए वो डेडिकेटेड है। तो फिर क्यों ऐसा मतलब ये करना? ये ठीक नहीं है। ठीक हाँ, नहीं, मैं ये वही ठीक पूछ रही नहीं थी कि है, ये नहीं, ठीक है ये कि ठीक नहीं है, ये नहीं उस ठीक। यही सेम क्वेश्चन मेरा इस पे था कि जैसे वर्सोदी बोलते हैं जो एक साल में होती है किसी हाँ, इंसान के चले जाने के हाँ, बाद, या उनके श्राद्ध होते हैं, ये होते हैं, तो लोग अपने कन्वीनियंस पे करते हैं, तो ये हाँ, सही है कि नहीं है? नहीं मैं समझ गई कि हाँ, कन्वीनियंस इज देयर, हाँ, बट कन्वीनियंस इज देयर, बट क्या है ना, हमारे यहाँ भी अब जो बोलते हैं हर महीने में श्राद्ध पूजा करने को बोला है। फिर से वही बात पे आ गई, घर में कोई नहीं है, और तिथि जो बोलते हैं वो हमको याद नहीं रहते। डेट है आजकल क्योंकि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो वो डेट तो याद रहती है, लेकिन तिथि जो है मतलब उसका वो हर एक महीने में, हिंदू महीने में चैत्र से फाल्गुन तक हर एक महीने में जो तिथि आती है ना, उसी दिन उनका श्राद्ध करने को बोला है, टू रिमेम्बर हिम। बराबर। तो अगर आप वो दिन नहीं कर सकते, तो आजकल पंडित जी आते हैं, वो भी बोलते हैं उनका भी कन्वीनियंस है, आपका भी, चलो आज बैठ जाते हैं, बस आज से अगले 11 महीने 12 महीने का श्राद्ध पूजा आज ही कर लेते हैं, बस आप नमस्कार प्रणाम कर दो, हो गया श्राद्ध। ऐसी बात नहीं है। आप ही सोच लो ना, ये एक इमोशंस है इसमें। ये क्या आप स्विच ऑन स्विच ऑफ है क्या, कि बस आज पूजा हो गया ना, बस अभी बरसी 1 साल तक मुझे याद भी नहीं करनी है उनको, ऐसे थोड़ी होता है। हर दिन हर रोज किसी ना किसी छोटे छोटे चीज पे हम याद करते हैं। जी तो बिल्कुल। ऐसे इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो टाइम तो हो जाता है कि चलो लोग हाँ, आए गए, सब वो दिन थे, सब चल रहा था, लेकिन फिर हर मौके पे, हर समय, मतलब हर बात पे हम इंसान को याद करते हैं, एक हाँ, अलग अलग वही तो, फीलिंग। इसीलिए बोला कि हमेशा हर महीने उनको याद करो, उनकी जी, पूजा करो, उनसे आशीर्वाद ले लो। बाद लो। एक ही साथ में सब आशीर्वाद ले लिया, बस अगले साल तक कुछ नहीं सोचना, ऐसे करते हैं थोड़ी। राइट। जैसे तो ये पितृ सरासर पूजा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया यस जाता यस है, यस लेकिन अभी यूथ है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस पितृ पूजा। और यूथ मतलब मैं बात कर रही हूँ जो 35-40 मतलब उस रेंज में भी है, रेंज में भी है। कि उनको मतलब नहीं, उन्होंने क्या है, अपने पिताजी से, दादाजी से, नाना जी से ना ये कर्म का रिचुअल करते हुए देखा है, इसलिए उनका विश्वास नहीं है। अच्छा, मैंने पहले भी बोला ना, आपका वर्शिपिंग, पूजन, दिस इज जस्ट अ मीडियम ओके। टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। अभी आप सोच लिए, आपका एग्जिस्टेंस आप किन की वजह से आज इस दुनिया में हो? हमारे अपने माता पिता के, पेरेंट्स की वजह से, और फोर फादर्स फोर के। फादर्स जो, और जेनियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ऐसे साइंटिफिकली बताया। जेनेटिक्स से आप देखो, क्रोमोसोम्स की जो जीन्स की जो जी। जो है, हाफ ऑफ देम, म्हणजे 50% ऑफ जीन्स यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स, राइट। और बाकी और जो है वो पिछले वाले 3 पीढ़ियों से, जनरेशन से आते हैं, तो उसी बहाने वो भी है ना, राइट। हमारे बीच में है ना। वैसे ये परंपरा आगे चलती है, इसलिए उनका स्मरण करना है, इसलिए श्राद्ध मन से किया, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धे न क्रियते इति श्राद्धम। अच्छा, या श्रद्धा पूर्वक किया, कर्मकांड रिचुअल करके नहीं है। और ये भी परंपरा बहुत बड़ी है, ये महाभारत काल से पूजा शुरू है, श्राद्ध पूजा जो है। अच्छा। हाँ, वो श्राद्ध पूजा के बारे में ना थोड़ा मन में डर रहता है, ये क्या बोलते हैं, ये जलाओ, इधर से उधर फिराओ, फिर लो, फिर ये रसोई होनी ये चाहिए, रसोई होनी हाँ। चाहिए, ये चावल पकाओ, वो तांदूल भात बोलते हैं ना, भात, उसका पिंड बनाओ, ये सब थोड़ा डरावना लगता है। ऐसे उसमें तो बात नहीं है, उन पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें हम। जी, अब कैसे भी करें उसे। एक और चीज़ आपने इस बात में बात की तो मुझे हुआ कि जैसे हम व्रत करते हैं कोई भी, उनकी कथाएं होती है, हाँ। वो
वो वो भी बहुत ऐसे डराने वाली डरावना। कथाएं होती है, मतलब हाँ। एक्चुअली इतना डर लगता है ऐसे। तो क्या धर्म आपको डरा के आगे नहीं, मतलब, डरा के आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। क्या है, हर तो एक ये चीज़ में कुछ पंडितों की साइंस है ना। ये जो किताबें बनी है या जो कहानी, हाँ, ये मतलब क्रिएट करी हुई है, ये आई है आगे से, या इसमें कुछ बोलते हैं ना कि पहुंचते पहुंचते बात गलत पहुंच गई, हाँ, वैसा कुछ है क्या है? ऐसा आप भी हो बताइए ना। सकता है। और एक बात है, जो सत्य जो है, ट्रुथ जो है, हम्म। वो डायरेक्टली अगर किसी को बोला तो उनको पसंद नहीं आएगा। हम्म। वही बात हम अगर कथा में बोलते हैं हम्म। कि अच्छा बर्ताव किया ना तो अच्छा फल मिलने वाला है, हम्म। बुरा किया तो उसका बुरा फल मिलेगा। हम्म। सो इसलिए आपको जो पाथ चुना है, जो रास्ता चुना है, उसी के आधार से आगे आगे जाना है। अगर इसमें कुछ अलग थलग हो गया, इधर उधर हो गए, भटक गए, तो उसको आपको कुछ ना कुछ तो ये मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। हाँ, ऐसा बोल बोल के जो कथाएं तो मन में बैठ जाती है। जी जी हाँ, बिल्कुल। जो साइंस बताने के बजाय जो अगर कथाएं बताई तो लोगों को अच्छा भी लगता है सुनने में। और लास्ट में बोला है, अगर ये ऐसा नहीं किया है तो ऐसे ऐसे हो जाता है इसका। जी हाँ। हाँ, पर मुझे उससे बहुत डर लगता है मतलब वो हमेशा उसके बारे में सोच के मुझे ऐसा, मतलब वो डर लगता है कि अरे कुछ गड़बड़ नहीं कुछ हो जाए गड़बड़ भाई नहीं होनी ऐसे, चाहिए। हाँ, कि मुझे करना है ठीक से। तो वो है। ऐसे डरने की बात नहीं है, लेकिन जो करना है मन से करो, अच्छे भाव से करो ना। और ज़्यादातर टाइम कुछ चाहिए ऐसा हम्म। मन में रख के नहीं करो। जी। हम्म, हम्म। तो अपने आप सब कुछ मिल जाता है। हाँ, वो बात भी सही है। थैंक यू वर्षा दाई, आपने हमें इतनी सरलता से, और इतने सारे हमारे क्वेश्चन कैसे भी आए आपने उसका आंसर दिया हमें, और इतनी सरलता से एक साइंटिफिक रीजंस और एक अंडरस्टैंडिंग दी, जिससे आई एम वेरी श्योर कि जो आपको सुनेंगे उनको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, और एक जो कन्फ्यूजन्स सबके दिमाग में होते हैं वो क्लियर होंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग।